Hello bachcho, let's see the question, and the question says that the function f of x is equal to e power 1 by x minus 1 divided by e power 1 by x plus 1 when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे? ऑप्शन ए इज function is continuous at x equal to 0. Option B is function is not continuous at x equal to 0. Option C is function is not continuous at x equal to 0 but can be made continuous at x equal to 0. And option D is none of these. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. तो जो की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा वो ये होगा कि अ फंक्शन f of x is said to be continuous at point x equal to a if limit x tends to a f of x is equal to हो जाए f of a के such that limit x tends to a f of x and f of a both exists. मतलब एक फंक्शन f of x कंटिन्यूस तभी होगा x इक्वल टू a पॉइंट पे जब लिमिट x टेंस टू a f of x इक्वल टू हो जाए f of a के, एंड यहाँ पर दोनों का ही वैल्यू एग्जिस्ट करना जरूरी है. नाउ हमें यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है, हमें यहाँ पे बताना है कि क्या वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू 0 पे या नहीं होगा, या फिर अगर वो कंटिन्यूस नहीं होता तो क्या उसको हम लोग कंटिन्यूस बना सकते हैं. तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो अपना की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एट x इक्वल टू 0 पे टेस्ट करना है. तो पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 f of x. नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ क्या बोला x टेंडिंग टू 0, तो वो फंक्शन लेंगे जब x 0 के नॉट इक्वल टू हो. तो यहाँ पर आ जाएगा e 1 बाई x e पावर 1 बाई x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e पावर 1 बाई x प्लस 1. ना आप क्या करेंगे, दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में e पावर 1 बाई x से डिवाइड कर देंगे. तो ये हो जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 e पावर 1 बाई x डिवाइडेड बाई e पावर 1 बाई x माइनस 1 बाई e पावर 1 बाई x होल डिवाइडेड बाई e पावर 1 बाई x डिवाइडेड बाई e पावर 1 बाई x प्लस 1 डिवाइडेड बाई e पावर 1 बाई x. ना यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी e पावर 1 बाई x है, यहाँ पे भी है, तो कैंसिल कर देंगे, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस 1 बाई e पावर 1 बाई x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई e पावर 1 बाई x. नाउ अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं x का जो कि 0 है. तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई e पावर 1 बाई 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई e पावर 1 बाई 0. नाउ सिंस हम लोग ये जानते हैं कि 1 बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई इंफिनिटी. एंड सिंस हम लोग ये भी जानते हैं कि 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू क्या आ गया 1 बाई 1 विच इज इक्वल टू 1. तो ये किसका वैल्यू आया, ये आया लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x का. नाउ अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे f ऑफ 0 का वैल्यू. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन क्या है 0, तो यानी कि f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि सिंस लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है विद द हेल्प ऑफ हमारा की कॉन्सेप्ट. नाउ अब यहाँ पे क्या हो गया कि एक कंटिन्यूअस तो नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा. पर यहाँ पे क्या बोला ऑप्शन सी में कि क्या जो नॉट कंटिन्यूअस हुआ x इक्वल टू 0 पे, क्या उसको हम लोग कंटिन्यूअस बना सकते हैं x इक्वल टू 0 पे. तो नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है.
जो भी नॉट कंटिन्यूस फंक्शन है उसको हम लोग कंटिन्यूस फंक्शन नहीं बना सकते, इसलिए सिर्फ ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। तो हेंस द गिवन फंक्शन f of x is not continuous at x equal to 0। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है एंड ये जो आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ मैच करता है, इसीलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।